कहानी हिडन लीफ विलेज कोनोहागाकुरे से शुरू होती है, जहां एक शक्तिशाली राक्षस नाइन टेल्ड फॉक्स कुराम ने पूरा गांव तबाह कर दिया था। गांव के नेता फोर्थ होकेज मिनाटो नामिकेज ने अपनी जान देकर इस फॉक्स को एक नए पैदा हुए बच्चे नारुतो उजुमाकी के अंदर सील कर दिया। एक शरारती और अकेला लड़का है जिसे गांव वाले पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके अंदर वही राक्षस छुपा है। नारुतो का एक ही सपना है, होकेज बनना, ताकि सब उसकी इज्जत करे। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि नारुतो स्कूल में फेल हो जाता है और उसका शिक्षक इरुका उमिनो उससे समझाता है, लेकिन एक दूसरा शिक्षक मिजुकी नारुतो को धोखा देकर एक खतरनाक फोरबिडन स्क्रॉल चुराने पर मजबूर करता है। जब सच सामने आता है, मिजुकी नारुतो को उसके असली सच के बारे में बताता है कि उसके अंदर नाइन टेल्स सील है। गुस्से और दुख से भरा नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु कागे बुंशिन नो जुत्सु का उपयोग करके मिजुकी को हरा देता है। यह पहली बार होता है जब इरुका नारुतो को अपना छात्र और एक अच्छा इंसान मानता है। एपिसोड के अंत में इरुका नारुतो को एक नई दिशा दिखाता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। एनीमे के दूसरे एपिसोड में हमें नारुतो और कोनोहामारू के बीच एक दिलचस्प बंधन देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नारुतो मिजुकी को हराने के बाद आधिकारिक तौर पर एक जेनिन बन चुका होता है। अब सब लोग उसे थोड़ा अलग नजर से देखने लगते हैं। तभी हमें मिलता है कोनोहामारू सरुतोबी, जो होकेज सरुतोबी हिरुजेन का पोता है। वो नारुतो से प्रभावित होता है और चाहता है कि नारुतो उसका शिक्षक बने। कोनोहामारू छुप छुप कर अपने दादाजी के ऑफिस से भाग जाता है और नारुतो के पीछे लग जाता है। नारुतो उसे समझाता है कि सिर्फ होकेज का पोता होने से कोई बड़ा निंजा नहीं बन जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नारुतो कोनोहामारू को सेक्सी जुत्सु सिखाता है, जिसे होकेज और एबिसु सेनसी कोनोहामारू का शिक्षक शौक हो जाते हैं। एपिसोड का नैतिक ये है कि सम्मान और महानता किसी नाम से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से मिलती है। कोनोहामारू सीखता है कि उसे भी नारुतो की तरह अपनी पहचान खुद बनानी होगी। यह एपिसोड नारुतो और कोनोहामारू की दोस्ती की शुरुआत दिखाता है, जो आगे चलकर और भी दिलचस्प होती है। नारुतो एपिसोड 3 सास्के का गुस्सा और नारुतो की शैतानी। नारुतो एनीमे का एपिसोड 3 एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आता है। इस एपिसोड का शीर्षक है सास्के एंड साकुरा दोस्त या दुश्मन, और यहां से शुरू होती है एक प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता। जैसे ही टीम 7 बनाई जाती है, नारुतो, सासुके और साकुरा को एक साथ काम करना पड़ता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। नारुतो, जो हमेशा ध्यान चाहता है, वह चाहता है कि साकुरा उसे नोटिस करे, लेकिन साकुरा तो सिर्फ सासुके के पीछे दीवानी है। दूसरी तरफ सासुके अपने सीरियस मोड में है, जो नारुतो को एक अननोइंग बच्चा समझता है। सबसे मजेदार मोमेंट, जब नारुतो सासुके से जलन होकर उसके जैसा बनने की सोचता है और एक अनपेक्षित दृश्य हो जाता है। हाँ, वही आइकॉनिक एक्सीडेंटल किस मोमेंट। ये दृश्य देखने के बाद इरुका सेंसेई ने भी सोचा होगा, यह क्या हो रहा है भाई। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि टीम 7 को उनका सेंसेई मिलने वाला है, काकाशी। लेकिन ये बंदा तो बड़ा ही अलग निकला। एकदम कूल, एकदम अप्रत्याशित। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या नारुतो अपने पहले टेस्ट में पास हो पाएगा, या फिर काकाशी की ट्रेनिंग उनके होश उड़ा देगी? अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ, नारुतो बनाम सासुके कौन बेहतर है। तो एपिसोड 4 टीम 7 की पहली आजमाइश। नारुतो एनीमे का चौथा एपिसोड एक नए मोड़ की शुरुआत करता है। इस एपिसोड में हमें पहली बार देखने को मिलता है कि टीम 7 नारुतो, सासुके और साकुरा एक टीम के तौर पर कैसे काम करती है। लेकिन क्या ये टीम सच में एक साथ मिलकर काम कर पाएगी? काकाशी हाटाके, जो कि एक मशहूर जोनिन है, इनका पहला सेंसेई बनता है, लेकिन उसका ट्रेनिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। वह एक टेस्ट रखता है जिसमें तीनों को उसके हाथों से 2 घंटियां बेल्स चेननी होती हैं।
यह टेस्ट सिर्फ उनके फाइटिंग स्किल्स का नहीं बल्कि उनके टीम वर्क का भी इम्तिहान है। जो फेल होगा उसे पूरा दिन बिना खाने के रहना पड़ेगा। नारुतो अपनी हमेशा की तरह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है, जबकि सासुके और साकुरा अपने तरीके से इस टेस्ट को पास करने की कोशिश करते हैं। एपिसोड का सबसे जबरदस्त मोड़ तब आता है जब काकाशी अपनी शिनोबी स्किल्स दिखाता है। उसकी स्पीड, इंटेलिजेंस और टैक्टिक्स इतनी कमाल की होती हैं कि नारुतो, सासुके और साकुरा उसके आसपास भी नहीं टिक पाते। नारुतो एक स्टूपिड मूव करता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। सासुके थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी काकाशी उसके हर मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज टीम वर्क है। काकाशी बस एक चीज प्रूव करना चाहता है, अगर एक निंजा सिर्फ अपने लिए सोचता है तो वह कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। क्या नारुतो, सासुके और साकुरा यह सीख पाएंगे? यह देखना काफी मजेदार है। यह एपिसोड सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि नारुतो की शिनोबी जर्नी की असली शुरुआत है। तो एपिसोड 5, सर्वाइवल टेस्ट का असली सच। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो एपिसोड 5 के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि टीम 7 का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। काकाशी हटाके के अंडर ट्रेनिंग लेने का सपना जितना आसान लग रहा था, उतना ही मुश्किल होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए चैलेंज से, बेल टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ एक आम ट्रेनिंग नहीं है बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो तय करेगा कि नारुतो, सासुके और साकुरा टीम में बन सकते हैं या नहीं। काकाशी उन्हें 2 बेल्स का चैलेंज देता है और कहता है कि जो बेल्स नहीं ले पाएगा उसका निंजा बनना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, बेल्स सिर्फ 2 हैं और टीम में 3 लोग, मतलब किसी एक को हर हाल में हारना पड़ेगा। नारुतो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन काकाशी की स्पीड और इंटेलिजेंस उसे कई कदम आगे है। सासुके भी अपनी उचिहा स्किल्स का इस्तेमाल करता है और साकुरा का फोकस सिर्फ सासुके पर ही लगा रहता है। लेकिन असली बात यह है कि यह टेस्ट सिर्फ ताकत का नहीं, टीम वर्क का भी है। काकाशी उन्हें यही सिखाना चाहता है कि एक शिनोबी का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी टीम भी होती है। एपिसोड का सबसे फनी मोमेंट तब आता है जब नारुतो अपनी चालाकी से बेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी उसे अपनी शारिंगन के बिना ही ऐसे हरा देता है जैसे कोई बच्चा हो। ऊपर से उसका 1000 ईयर्स ऑफ डेथ अटैक, जो नारुतो के लिए एक शॉक बन जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आगे और भी धमाकेदार मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्या नारुतो, सासुके और साकुरा टीम बन पाएंगे? क्या उनका डिटर्मिनेशन उन्हें पास करा सकेगा? अगर आपने अगला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर छोड़ा है, जाकर देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे।